नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर सेक्शन 6 to 20 पर। यह आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है आपका क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, यानी कि जो हमारे क्रिमिनल कोड्स हैं उनका एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा आप सभी के लिए। और यह जो सेक्शन 6 है यह कवर करता है आपके जो क्रिमिनल कोड्स हैं हमारे, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए। सबसे टॉप पर आपका जो क्रिमिनल कोड होता है उसके हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पर जो है वो है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद उसके बाद है आपका कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सीधे हम लोग चर्चा करते से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, तो यह कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ का मतलब क्या होता है वह मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशंस की बात आती है, फिर देन आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो पूरा टॉपिक है यह जो हायरार्की वाइज कैसे है, इनके क्लासेस कैसे डिफाइन किए गए हैं, उसे हम लोग समझते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में आप देखेंगे तो हाई कोर्ट को सबसे टॉप लेवल पर रखा गया है। इसका मतलब है कि यह हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो आपसे कभी भी सवाल भी अगर पूछा जाता है जुडिशरी के एग्जाम में, इंटरव्यू में, मेंस के एग्जाम में, तो या एज अ लॉयर या लॉ के स्टूडेंट के नाते भी अगर आपसे कोई सवाल अगर पूछता है कि सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप लेवल का हायरार्की में कौन सा कोर्ट है जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट कहेंगे, तो वह है आपका हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 को भी देखना होगा। मैं चाहता तो सिर्फ आपको इतना ही बता देता कि जो टॉप लेवल पर, सबसे टॉप लेवल पर जो क्रिमिनल कोर्ट है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। बस इतना कह के मैं आपको समझा देता, और इसे सेक्शन 6 में बताया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में भले ही इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपका क्यों नहीं है, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट के चैप्टर 5 को। तो चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 5 है उसमें जो आर्टिकल 214 है, आर्टिकल 214 के तहत प्रावधान दिया गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं, हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, उनका एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और आर्टिकल 215 कहता है, संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैं आपको वही बताऊंगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना पढ़ के चला जाऊंगा कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और आगे बढ़ जाऊंगा और आपके मन में डाउट आते जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेगा। बिल्कुल नहीं, पूछना है आपको कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अब व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मैंने आपसे पहले ही कहा था। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को दो पावर है। एक पावर दिया गया, उसको कहा गया कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? हाई कोर्ट एक्ट्स, प्रोसीडिंग्स, हाई कोर्ट्स एक्ट्स, जैसे हाई कोर्ट्स होते हैं उनके भी एक्ट्स है, रूलिंग्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा हर हाई कोर्ट्स का कुछ अपना एक गाइडलाइन होता है, एक रूलिंग होता है। ठीक है, तो वही हाई कोर्ट्स के एक्ट्स हो गए, प्रोसीडिंग्स हो गई। ठीक है, जो प्रक्रिया, प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की कार्रवाई होती है, जजमेंट्स हो गए, आर रिकॉर्डेड फॉर टेस्टिमनी। वह जो जजमेंट्स हैं, कोर्ट्स की जो हियरिंग है, उनके जो फैसले हैं, वो एविडेंस के रूप में काम करता है। कैसे? जैसे किसी कोई बेल का मैटर, हियरिंग चल रही है, कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, जैसे क्योंकि अभी हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैं क्रिमिनल मैटर बता रहा हूँ। तो जो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं कि इसी तरह के मामले में हाई कोर्ट ने बेल दिया था, और इस जजमेंट्स को जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोट करते हैं, बताते हैं, उसकी कॉपी एक देते हैं रेफरेंस के तौर पे जो हम यूज़ करते हैं, वही कहा गया है हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। या ऐसे समझिए, these records are considered to be evidentiary value and cannot be questioned when presented before any subordinate court।
समझ में आया? वही मैंने आपको बताया। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होगा? जैसे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसके जो जजमेंट्स होते हैं उसे आप जो सबऑर्डिनेट यानी उसके हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे उन फैसलों के आधार पे आप मुकदमे में उसकी दलील पेश कर सकते हैं। आपके फेवर में अगर जजमेंट है तो उस कोर्ट में उस जजमेंट को आप फाइल करके अपने फेवर में उसको कोर्ट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, यही बात कही गई है आपको यहाँ पर। इसीलिए हाई कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं उन्हें कहा जाता है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर जो जजमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर हम उन्हें उन फैसलों को रखते हैं। वहाँ पे उसके आधार पे हम अपनी दलील पेश करते हैं, अपनी फेवर की बातें जो होती हैं वह कोर्ट्स में हम देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि these records are considered to be evidentiary value and cannot be questioned पे सवाल नहीं उठेगा and cannot be questioned presented before any subordinate court. They are also recognized as legal reference and precedents. देखिए वही तो मैंने कहा, लीगल रेफरेंस के तौर पे आप कोर्ट्स में बता सकते हैं। इन्हीं बातों को कहा गया लीगल रेफरेंस के तौर पे, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। उस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं अपने फेवर में। आपके फेवर की अगर बातें हैं, जैसे बेल का मैटर हो गया या कोई भी केस हो गया है जिस मुकदमे में अगर आपकी पैरवी हो रही है, आप लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मुकदमा है, तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं उन्हें आप रख सकते हैं कि वहाँ की कार्रवाई हुई थी, उसमें ये फैसला दिया गया था। इसी बात को लेकर कहा गया है, यही जो मैंने परिभाषा आपको डेफिनेशन बताई है, इसी को कहा जाता है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, और ये कहा गया है आपको आर्टिकल 215 में। 214 में तो कहा गया है कि देयर शैल बी ए हाई कोर्ट, एक हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 214 में कहा गया है चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के दो पावर की बात कही गई है कि हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और दूसरी बात कही गई है कंटेम्प्ट की, यानी कि हाई कोर्ट्स हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। भाई हाई कोर्ट की गरिमा है, वो अगर कोई उस गरिमा के विपरीत जाता है, एक वहाँ का डेकोरम है, तो हाई कोर्ट को पावर है उसे पनिशमेंट देने का भी, उसके लिए उसको पावर है। कंटेम्प्ट की प्रक्रिया जो होती है, कंटेम्प्ट की प्रक्रिया भी देने का हाई कोर्ट को पावर दिया गया है। यही बात कहा गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 216 में कहा गया है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टू टाइम डीम नेसेसरी। उसके बाद अगर हम 214 और 215 आर्टिकल को तो पढ़ लिया, आर्टिकल 214 में पढ़ लिया कि देयर शैल बी हाई कोर्ट। 215 में हाई कोर्ट्स के पावर की बात पढ़ लिए कि हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद कंटेम्प्ट की बात पढ़ लिए। उसके बाद अगर आर्टिकल 216 कहते हैं तो 216 में है आपको कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे और चीफ जस्टिस के अलावा उनके कंपेनियन जजेस होंगे। और यह डिसाइड कौन करेगा कि कितने जजेस होंगे, तो ये प्रेसिडेंट जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेंगे। उन्हें जैसा लगेगा समय समय पर उनका अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद आर्टिकल 217 क्या कहता है, तो आर्टिकल 217 कहता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, यानी कि अपॉइंटमेंट का पावर किसे है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ठीक है, तो मैंने वही कहा आपसे कि मैं चाहता तो सिर्फ इतना ही आपको बताता कि एक क्रिमिनल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की होती है कि हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद आपको कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ा के मैं शॉर्टकट में समअप कर देता। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद यह तो आप समझ गए हाई कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 214, 215, आर्टिकल 214 कहता है देयर शैल बी हाई कोर्ट। ठीक है, 215 हाई कोर्ट की पावर की बात करता है कि हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कंटेम्प्ट के पनिशमेंट की बात करता है। दो पावर यहाँ पर हो गए। 215 हो गया। 216 कहता है कि आपको हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और चीफ जस्टिस के अलावा उनके अदर जजेस होंगे, कंपेनियन जजेस होंगे। ठीक है, और यह डिसाइड करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करेंगे कि कितने अदर जजेस चीफ जस्टिस के अलावा होंगे। ये कहता है आपको 216 आर्टिकल 217 कहता है अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, 214, 215, 216 और 217, यह इतने आर्टिकल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना, जब कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी क्लास होगी तो इन डिटेल में आपको बताऊंगा चैप्टर 5 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ।
अब ये कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ क्या होता है भाई? आप तो जनरली यही समझते हैं ना कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सीधे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये अदर कोर्ट्स की क्या बात हो रही है, एनी लॉ की क्या बात हो रही है? तो आप देखते होंगे स्पेशल कोर्ट्स देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एनडीपीएस हो गया, एक्साइज हो गया, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया, उसका ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की चोरी होती है, विद्युत बोर्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट होता है, वह हो गया। तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं ये भी तो होंगी, तो इनमें भी तो सज़ा होती है, इनमें भी तो अपराधी आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स यह भी तो हैं, तो इनकी चर्चा हम क्यों नहीं करेंगे? तो यही कहा गया, यही आपके कोर्ट्स हो गए, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। एनी लॉ मतलब ये विशेष कानून के तहत हैं, विशेष कोर्ट हैं, स्पेशल कोर्ट हैं, ठीक है। अब कोर्ट्स ऑफ सेशन, तो कोर्ट्स ऑफ सेशन वही आपका कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, जिला न्यायालय जो है, ठीक है, जिला न्यायाधीश महोदय की अदालत हो गई, उसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है प्रावधान आपको कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 में दिया हुआ है। सेक्शन 8 क्या कहता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, इसे आप देख ले। सेक्शन 8 कहता है स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट का पावर किसे है? तो वह पावर है आपको दिया हुआ है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ कंफ्यूज जाते हैं हम लोग, हाई कोर्ट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ, हाई कोर्ट को नहीं। हाई कोर्ट को दिया है अपॉइंटमेंट का पावर, नियुक्ति जो होगी, उन जो कोर्ट जो बनेगा, इस्टेब्लिशमेंट जो होगा कोर्ट का, कोर्ट जो बनेगा हमारा, यह स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। लेकिन जो उनमें जजेस की, जो उसमें जजेस न्यायाधीश बैठेंगे जिनकी नियुक्ति होगी, वह हाई कोर्ट का पावर है। ये दो डिफरेंस हो गया, और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 8 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। दो तरह के मजिस्ट्रेट हो गए, एक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो जो जनरली जो नए हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है, तो जो उनका प्रोबेशन पीरियड होता है उस बीच में उन्हें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का पावर दिया हुआ होता है। छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस होते हैं उसका उनको पावर दिया होता है, और देन आफ्टर कुछ समय के बाद उनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लगभग साल भर के बाद उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उनको बना दिया जाता है, और यह प्रावधान दिया गया सेक्शन 9 के तहत। कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 9। ये देखिए आपका फर्स्ट क्लास हो गया, ये आपका सेकंड क्लास हो गया, लेकिन दोनों का जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 9 के तहत दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे, ठीक है। और ये जो कोर्ट होगा इनका, इस कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? तो वही स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जहाँ जहाँ आपका जिला है वहाँ कोर्ट का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, उसके कैंपस का निर्माण हो रहा है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, जो नियुक्ति होती है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा? एस्टेब्लिश्ड बाय हुम? तो एस्टेब्लिश्ड बाय कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, ठीक है। ये अदालतों का जो अदालत है, ये बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसकी संरचना जो होती है, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो, यह इस्टेब्लिशमेंट का पावर किसको दिया हुआ? तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन इनमें जो बैठते हैं हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स या सेशंस जज जो बैठते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, वह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हर हालत में पूछा जाएगा। तो यह आपको सेक्शन 9 में बताया गया है। देखिए अपॉइंटमेंट की बात मैंने आपसे कहा था, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या हो गया? ये इस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। देखिए यह हो गया इस्टेब्लिशमेंट, यह इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट्स, ये आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है? हाई कोर्ट तो पढ़ लिया हमने स्पेशल कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया, हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ लिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में भी पढ़ लिया, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में भी पढ़ लिया। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है आपको बता देता हूँ। आप देखते होंगे हम आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब होते हैं, डीएम होते हैं ना, यही डीएम आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। ये सबसे सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है जिला अधिकारी, ठीक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये रहे आपके। तो ये प्रावधान दिया गया सेक्शन 14। सेक्शन 14 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहता है कि
In every district, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be district magistrate। देखिए बहुत आसान है। यह आपका जो स्पेशल कोर्ट्स हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड हो गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास, इनका इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आती है, जो कि प्रोविजन दिया गया सेक्शन 14 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत, तो इनमें जो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, न कि हाई कोर्ट के द्वारा होगा, ठीक है। इसीलिए इनके आगे जुडिशियल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल किया गया है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे आपको एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, एडीएम हो गए, ठीक है। और सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं इन्हीं में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जो सबसे सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों यह जो चैप्टर 2 है आपका, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। जो चैप्टर 2 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, इसमें सेक्शन 6 से लेकर 20 तक आपको बताया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। चैप्टर 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46, चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 20 तक आपको बताया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, जिसमें कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए हैं। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने हाई कोर्ट्स की बात की है, उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट्स हैं यानी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी विशेष कानून के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं उसकी चर्चा की है। नंबर 1 पे आपका हो गया हाई कोर्ट, नंबर 2 पे हो गया आपको स्पेशल कोर्ट, यानी दोज कोर्ट्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, यानी स्पेशल लॉ किसी विशेष कानून के तहत। 2 नंबर पे वो हो गए स्पेशल कोर्ट्स। उसके बाद आपको कोर्ट ऑफ सेशंस हो गए, देन आफ्टर आपको कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए, देन आफ्टर आपको कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गए, देन आफ्टर लास्ट में आपको हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये इतने कोर्ट्स यानी जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है बेधड़क मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई किसी प्रकार का भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे सीधा सवाल पूछेंगे। नमस्कार।